तो भाई आखिरकार क्रंचीरोल ने तुम्हारी सुनी ली। एक साथ 7 एनिमे हिंदी डब में निकाले हैं, जिनमें से 4 एनिमे का तो एकदम कंफर्म है वो तुम्हें मजा दिलाएंगे 100%। नंबर 1, बारटेंडर ग्लास ऑफ गॉड। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है टोक्यो के गिंजा डिस्ट्रिक्ट की गलियों में मौजूद एडिन हॉल के आसपास। एक बार जिसमें रियो सासाकुरा बारटेंडर है। रियो ऐसे कॉकटेल्स प्रिपेयर करने के लिए फेमस है जो किसी ने अपनी लाइफ में टेस्ट नहीं करे होते, लेकिन इन गलियों से होके एडिन हॉल तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, बल्कि ये एडिन हॉल है जो अपने आप उस आदमी के पास पहुंचता है जिसे उसकी जरूरत होती है। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, ट्रबल से भरी हुई लाइफ चल रही है, ब्रेकअप हुआ है या फिर जॉब से परेशान है, वो सब यहाँ आते हैं और हमारा स्पेशलिस्ट बारटेंडर उन्हें अपने हाथों से ऐसे कॉकटेल बना के देता है जो उन्हें उस टाइम अपनी प्रॉब्लम्स को भूलकर एंजॉय तो कराते ही है, साथ ही रियो स्पेशलिस्ट भी है सबको उनके प्रॉब्लम से बाहर निकलने में गाइड करने के लिए। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ से जब कोई आदमी बाहर निकलता है तो वो एकदम एनर्जेटिक हो चुका होता है, एक नई शुरुआत करने को तैयार होता है। तो अगर तुमने इस एनिमे का नेम पहले भी सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ये रीबूट है इसी सेम नाम के एनिमे का जो रिलीज हुआ था 2006 में। फैंस की भारी डिमांड की वजह से इसे फिर से नए एनिमेशन में लाया गया है और स्पाइस एंड वुल्फ के बाद ये बन गया है 2024 का सेकंड रिबूट। नंबर 2, अ सैलिड वॉल ऑफ इसेंट्रिक्स। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी सासुके काबुराया की, जो एक डिटेक्टिव है पर गरीब। एक दिन वो किसी का पीछा कर रहा था, तभी उसके पास एक पोर्टल ओपन होता है और उससे बाहर आती है सारादा ओडिन, दूसरी दुनिया से आई प्रिंसेस जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं। वो यहाँ अकेले नहीं आई है, एक नाइट भी है उसके साथ। सारा ने बड़े ही जल्दी अपने मैजिकल पावर्स की हेल्प से मॉडर्न जापान की लाइफस्टाइल को समझ लिया और अब वो काबुराया के साथ रहना शुरू कर चुकी है एंड उसे अपनी इस नई लाइफ में मजा भी आ रहा है। तो ये रिवर्स इसेकाई एनिमे है जहाँ तुम्हें एक लड़का 2 अलग दुनिया से आई हुई लड़कियों के साथ रहते हुए दिखेगा। अब ये सेटअप देख के तुम्हें लग रहा होगा इसके अंदर फैन सर्विस भी डाली गई होगी, तो हाँ डाली गई है। काफी कमाल के कैमरा एंगल्स पकड़े हैं। अगर मुझे इस एनिमे को फैन सर्विस के लिए रेट करना हो तो ये बॉर्डर लाइन एची एनिमे है जो तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ना बढ़ने देगा ना कम होने देगा। तो मैं कहूंगा भाई इस लफड़े में पढ़ने से अच्छा है तुम इससे दूर ही रहो। नंबर 3, अ कंडीशन कॉल्ड लव। ये स्टोरी है फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट होतारू हिनासे की, जिसकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली, बाकी सारी चीजें इनके बाद आती हैं। ट्रू लव क्या होता है उसे नहीं पता और उसने डिसाइड किया है वो अपनी पूरी लाइफ इस लफड़े में बिना पड़े जिएगी। लेकिन एक दिन जब होतारू अपनी फ्रेंड के साथ कैफे में बैठकर एक लड़के का ब्रेकअप होते देखती है और वही सेम लड़का उसे थोड़ी देर बाद पार्क में स्नोफॉल के नीचे अकेला बैठा दिख रहा है, तो वो अम्ब्रेला लेके उसके पास पहुंच गई है। अब यार देखो जो किया इसने किया, उस लड़के की इसमें क्या गलती है? उसके तो खराब टाइम में किसी ने हाथ दिया तो उसने पकड़ लिया और अब अगले ही दिन से वो इसके पीछे पड़ गया है इस तक अपने इमोशंस पहुंचाने के लिए। तो तुम्हें देखना ये है क्या होतारू उसकी फीलिंग्स समझ पाएगी जब वो पहले ही इस लफड़े में ना पड़ने का डिसाइड कर चुकी है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें कुछ बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ रोमांटिक ड्रामा देखने को मिल जाएगा। नंबर 4, विंड ब्रेकर। एक ऐसा टाउन जहाँ लोग शांति से नहीं रह सकते थे क्योंकि कुछ ऐसे गैंग्स थे जो इस टाउन में मारपीट मचाते थे। कुछ टाइम पहले एक हाई स्कूल ने इसके खिलाफ इनिशिएटिव लिया। उन्होंने शहर के सबसे हरामी एंड बदमाश बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन दिया और टाउन के बाहर बोर्ड लगाया, अगर कोई भी इस बॉर्डर को पास करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे फ्यूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पनिश करेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे जो हमें बैड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो लोगों के लिए हीरोज हैं और ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है हारुका साकुरा के अराउंड, जिसे बचपन से ही लोगों ने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। उसका रिजल्ट ये हुआ वो अपनी ही नजरों में शैतान बन चुका है। उसने अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट किया है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ उसे मारपीट मचाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। उसके स्कूल में भी उसे लड़ना सिखाया जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है साकुरा अंदर से बुरा नहीं है, वो सिर्फ बुरा होने का एक्ट करता है, उसे अभी भी लोगों पर बिलीव है। तो ये टॉप का एनिमे है। 3 एपिसोड्स इसके अभी तक मैंने देखे हैं, वो मुझे कमाल लगे। बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस, तारीफ भी कम पड़ जाए और उससे भी बेहतरीन एनिमेशन। तो मैं कहूंगा ये सभी एनिमे फैंस के लिए मस्ट वॉच है। नंबर 5, आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस सो आई कैन टेक माई टाइम परफेक्टिंग माई मैजिकल एबिलिटी। प्रिंस लॉयड हमेशा से ही कोई प्रिंस नहीं था, ऐसा नहीं है उसने ये पोजीशन अचीव की है, बस उसकी किस्मत बढ़िया थी इसलिए वो यहाँ है। किस्मत बढ़िया इसलिए क्योंकि वो इस दुनिया में रीइंकार्नेटेड हुआ है। प्रीवियस लाइफ में वो एक सॉर्सरर था जो फोर्सफुली यहाँ पहुंचा है, लेकिन वो यहाँ आया तो है, प्रिंस भी बना है, लेकिन वो लोगों पर राज करना बिल्कुल नहीं चाहता। उसे बस अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू करना है जो प्रीवियस लाइफ से छूटी हुई है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्योंकि एक प्रिंस होने का मतलब है तुम्हारी लाइफ किसी नॉर्मल इंसान के जैसे नहीं है,
है कि तुम जब चाहो कुछ भी कर सकते हो। इस लाइफ के अपने ही लफड़े हैं एंड ये चीजें और भी डिफिकल्ट जब हो जाती हैं जब तुम्हारी एज सिर्फ 10 साल हो। तो अभी कुछ टाइम पहले एक एनिमे आया था बीकेस्ट टैमर, अगर तुमने वो देखा है तो ये उसी के जैसा एनिमे है, इससे तुम उतना ही एक्सपेक्ट करना। नंबर 6 पर आता है काइजू नंबर 8। एक ऐसी दुनिया जहाँ मॉन्स्टर्स तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इंसानों ने खुद को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 फोर्सेस तैयार की हैं, जिनमें से एक फोर्स का काम है इन मॉन्स्टर्स से लड़ना और दूसरी का काम है लड़ाई से हुई गंदगी को ठिकाने लगाना। और इसी सब के बीच है एक लड़का जिसका सपना था वो डिफेंस फोर्स में रहकर अपने लोगों की जान बचाएगा, पर उसे साफ सफाई वाले काम में डाल दिया गया क्योंकि वो फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन फिर एक दिन वही होता है जो पोचीदा और डेंजी के साथ हुआ। एक मॉन्स्टर इसके गले से घुसकर इसको आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर बना दिया है, जिसके बाद तुम्हें देखना है कैसे ये लड़का उन मॉन्स्टर्स की मार काट मचाएगा। तुम इस एनिमे पर आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हो, जाओ देखो इसे, तुम्हें पक्का मजा आएगा। नंबर 7 पर आता है द गॉड्स गेम वी प्ले। देखो भाई ये एनिमे भी हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन मुझे इस एनिमे के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस इतना पता है इसमें इंसान देवताओं के साथ गेम खेल रहे हैं और ये एक इची एनिमे है। इसी के साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।